तलाक जिंदगी का एक ऐसा मोड़ है जो फाइनेंशियली बहुत कुछ बदल देता है, लेकिन सही जानकारी और सही प्लान के साथ इस मुश्किल रास्ते को भी आत्मविश्वास से पार किया जा सकता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, एक ऐसी फाइनेंशियल प्लेबुक के बारे में जो अनिश्चितता को कंट्रोल में बदलने में मदद कर सकती है। चलिए सबसे पहले कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। एक फिनेंस मैगजीन का एक सर्वे बताता है कि भारत में 84% तलाकशुदा महिलाओं को इस पूरी प्रक्रिया में पैसों को लेकर बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अक्सर ये खर्च 5 लाख से भी ज्यादा हो जाता है। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि तलाक की कार्यवाही किसी को भी आर्थिक रूप से कितना थका सकती है। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये कहानी का एक और पहलू दिखाता है। जहां 51% पुरुष इतना खर्च करते हैं, वहीं 84% महिलाओं पर इसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या कोई इस आर्थिक चुनौती के लिए वाकई तैयार होता है? यही वो सवाल है जो हमें इस कड़वी सच्चाई से उन प्रैक्टिकल समाधानों की तरफ ले जाता है जिन पर हम अब बात करने वाले हैं। तो चलिए अब एक्शन की बात करते हैं। ये है हमारी फाइनेंशियल प्लेबुक, 6 सीधे सरल कदम जो किसी के भी फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेंगे। आइए इस अनिश्चितता को कंट्रोल में बदलें। जैसा कि हमने अभी आंकड़ों में देखा, साफ है कि फाइनेंशियल तैयारी कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो भविष्य की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? कोई भी एक्शन लेने से पहले अपनी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन की एक एकदम साफ तस्वीर होना बहुत जरूरी है। यहीं से कंट्रोल की शुरुआत होती है। अपनी पूरी फाइनेंशियल लिस्ट बनाने के लिए ये 4 कदम उठाने होंगे। अपनी सारी इनकम लिखिए, सारे एसेट्स की लिस्ट बनाइए, पिछले 3 से 5 साल के सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कीजिए और हर छोटे बड़े खर्च को ट्रैक कीजिए। और हाँ, ये सिर्फ कोई अच्छी सलाह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दोनों पार्टनर्स को एक फाइनेंशियल एफिडेविट देना अब जरूरी है। ठीक है, तो जब सारी जानकारी सामने हो तो अगला कदम आता है फाइनेंशियल उलझनों को सुलझाने का। ये अपनी एक तरह की फाइनेंशियल दीवार खड़ी करने जैसा है, ताकि संपत्ति को गलत तरीके से बांटने से बचाया जा सके। ये कुछ ऐसे काम हैं जो फौरन कर लेने चाहिए। एक प्राइवेट बैंक अकाउंट खोलना, जॉइंट क्रेडिट कार्ड्स को बंद या फ्रीज करवाना और इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी का नाम बदलना। ये सब फाइनेंशियल सेपरेशन के लिए और किसी भी एक तरफा एक्शन को रोकने के लिए जरूरी हैं। देखिए, कानून 2 तरह की प्रॉपर्टी के बीच एक साफ लकीर खींचता है। एक है वैवाहिक संपत्ति और दूसरी अलग संपत्ति। वैवाहिक संपत्ति वो है जो शादी के दौरान कमाई गई है और उसका बंटवारा हो सकता है। अलग संपत्ति आपकी अपनी है, लेकिन याद रहे, इसे साबित करने के लिए पक्के दस्तावेज होने चाहिए। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट की, जो भारतीय कानून का हिस्सा है, स्त्री धन। ये एक महिला की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, जो उसे शादी से पहले, शादी के वक्त या बाद में मिलती है। और सबसे अहम बात, इसे वैवाहिक संपत्ति मानकर इसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ी कानूनी सुरक्षा है। आइए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं। वन फाइनेंस के क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सिद्धार्थ तांबुली जोर देकर कहते हैं कि कम से कम 6 से 12 महीने के खर्च के बराबर एक इमरजेंसी फंड रखना बेहद जरूरी है। ये लीगल फीस और दूसरे जरूरी खर्चों के लिए एक कह सकते हैं कि एक नॉन नेगोशिएबल जरूरत है। तो जब ये इमरजेंसी फंड बनाया जाए तो कुछ बातें ध्यान में रखनी हैं। ये एक प्राइवेट इंडिविजुअल अकाउंट में होना चाहिए। सारा पैसा एक ही बैंक में ना रखें। इसे लिक्विड रखें, यानी कैश या सेविंग्स में, ना कि जमीन या स्टॉक्स में। और सबसे जरूरी, इसे बनाने की शुरुआत तलाक की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही कर दें। ठीक है, तो अब तक हम डिफेंस यानी बचाव की बात कर रहे थे। अब बारी है ऑफेंस की। मतलब अब हम एक्टिव होकर एक ऐसे सेटलमेंट की प्लानिंग के बारे में बात करेंगे जो लंबे समय तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सके। जब गुजारा भत्ता या एलिमनी की बात हो तो इन बातों पर जरूर गौर करना चाहिए। अपने असली खर्चों का हिसाब लगाएं, भविष्य में कमाई की क्या संभावना है इसका अंदाजा लगाएं और करियर में हुए नुकसान के लिए मुआवजे की बात करें। एक सर्वे में ये भी सामने आया है कि 46% महिलाओं ने शादी के बाद कम काम किया। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जिससे लगभग हर कपल को गुजरना पड़ता है, फैमिली होम का क्या होगा।
आखिरकार ये अक्सर उनकी सबसे बड़ी जॉइंट संपत्ति होती है। तो मोटे तौर पर देखें तो 3 रास्ते हैं, जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया है। घर रखना तभी समझदारी है जब अकेले उसका सारा खर्च उठाया जा सके। घर बेचना अक्सर सबसे प्रैक्टिकल तरीका होता है ताकि एक क्लीन फाइनेंशियल ब्रेक मिल सके। और अपने पार्टनर का हिस्सा खरीदने के लिए बहुत ही सोच समझकर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इस मुश्किल सफ़र को अकेले तय करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि इसके लिए एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम की ज़रूरत होती है जो सही रास्ता दिखा सके। इस टीम में कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए, एक अनुभवी डिवोर्स लॉयर जो कानून की बारीकियों को समझता हो और एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र जो ये पक्का कर सके कि जो भी सेटलमेंट हो वो भविष्य के लिए आर्थिक रूप से मजबूत हो। और अब हम आ गए हैं आखिरी लेकिन सबसे अहम पड़ाव पर, एक नई शुरुआत की प्लानिंग। ये सब कुछ है एक आज़ाद फाइनेंशियल भविष्य बनाने के बारे में जब तलाक की प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो। ये है वो फाइनल चेकलिस्ट जो जिंदगी के अगले चैप्टर के लिए एक मजबूत आर्थिक नींव बनाने में मदद करेगी। एक नया बजट, दोबारा बनाया गया इमरजेंसी फंड और एक अपडेटेड रिटायरमेंट प्लान, ये सब एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। एक शादी के खत्म होने की प्रक्रिया पर फोकस करने के बजाय ये सोचें कि एक नया, सुरक्षित और आज़ाद भविष्य कैसे बनाया जा सकता है। सोचिए, आपकी अपनी फाइनेंशियल आज़ादी कैसी दिखेगी।